मेरे तमाम बहन और भाइयों को इस्लाम अलैकुम। यहाँ आपको इस्लाम सिखाने के लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं। हमारी आज की वीडियो है सही अल बुखारी शरीफ हदीस नंबर 171। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको सईद बिन सुलेमान ने खबर दी, उन्होंने कहा हमसे इबाद ने इब्न उन के वास्ते से बयान किया, वो इब्न सरीन से, वो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जातु अलविदा में जब सर के बाल मुंडवाए तो सबसे पहले अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लिए थे। हदीस नंबर 172। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में से कुछ पी ले तो इसको 7 मरतबा धो लो तो पाक हो जाएगा। हदीस नंबर 173। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी खा रहा था, तो इस शख्स ने अपना मोजा लिया और इससे पानी भरकर पिलाने लगा हत्ता कि इसको खूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने इस शख्स के इस काम की कदर की और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। हदीस नंबर 174। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुत्ते मस्जिद में आते जाते थे, लेकिन लोग उन जगहों पर पानी नहीं छिड़कते थे। हदीस नंबर 175। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते के शिकार के मुतालिक दरियाफ्त किया, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तो अपने सधाए हुए कुत्ते को छोड़े और वो शिकार कर ले तो इस शिकार को खा, और अगर वो कुत्ता इस शिकार में से खुद कुछ खा ले तो इसको न खायो, क्योंकि अब इसने शिकार अपने लिए पकड़ा है। मैंने कहा कि बाज दफा में शिकार के लिए अपने कुत्ते छोड़ता हूँ, फिर उसके साथ दूसरे कुत्ते को भी पाता हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मत खा, क्योंकि तुमने बिस्म अल्लाह अपने कुत्ते पर पड़ी थी, दूसरे कुत्ते पर नहीं पड़ी। हदीस नंबर 176। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा इस वक्त तक नमाज ही में रहता है जब तक वो मस्जिद में नमाज का इंतजार करता है, तावकीद के वो हदस न करे। एक अजमी आदमी ने पूछा कि अबू हुरैरा, हदस क्या चीज है? उन्होंने फरमाया कि हुआ जो पीछे से खारिज हो, जिसे उर्फ आम में गोज मारना कहते हैं। हदीस नंबर 177। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी नमाज से इस वक्त तक न फिरे जब तक री की आवाज न सुन ले, इसकी बो न पाले। हदीस नंबर 178। हमसे कतबा ने बयान किया, कहा हमसे जरियर ने अमिश के वास्ते से बयान किया, वो मंजिर से, वो अबू अल-सौरी से, वो मोहम्मद इब्न अल-हनफिया से नकल करते हैं कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं ऐसा आदमी था जिसको सैलान मस की शिकायत थी, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हुए मुझे शर्म आई, तो मैंने इब्न अल-अस्वद को हुक्म दिया। उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें वुजू करना फर्ज है। इस रवायत को शोबा ने भी अमिश से रवायत किया। हदीस नंबर 179। हमसे साद बिन हफ्स ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शिबान ने के वास्ते से नकल किया, वो अता बिन यसार से नकल करते हैं। उन्हें ज़ैद बिन खालिद ने खबर दी कि उन्होंने उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि अगर कोई शख्स सोबत करे और मनी ना निकले, फरमाया कि वुजू करे जिस तरह नमाज के लिए वुजू करता है और अपने उज़्व को धो ले। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। ज़ैद बिन खालिद कहते हैं कि फिर मैंने इसके बारे में अली, ज़ुबैर, तलहा और इब्बी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया। सब ने इस शख्स के बारे में यही हुक्म दिया। हदीस नंबर 180। हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमें नजर ने खबर दी, कहा हमको शोबा ने हुक्म के वास्ते से बतलाया, वो ज़कवान से, वो अबू साले से, वो अबू सईद खदरी से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को बुलाया, वो आए तो उनके सर से पानी टपक रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जल्दी का काम या तुम्हें अंजाल ना हो तो तुम पर वुजू है, गुस्ल जरूरी नहीं।